नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 21 सितंबर की रात सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आप देखते हैं कि साल में कभी सूर्य ग्रहण कभी चंद्र ग्रहण लगते हैं। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल होते हैं कि हमें सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण अगर लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 21 सितंबर की रात को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ आप लोगों के जो सवाल हैं उनके जवाब इस कार्यक्रम में दिए जाएंगे, जो लोगों ने सूर्य ग्रहण से संबंधित सवाल पूछे हैं। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा ग्रहण काल में ध्यान रखना चाहिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ताकि ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। तो देखिए, सूर्य ग्रहण होता कब है? सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचने पाता है चंद्रमा के आने की वजह से, और पृथ्वी में अंधेरा छाने लगता है। उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है और अंधेरा छाने लगता है, तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य की किरणें उस दौरान जितनी भी पृथ्वी तक पहुंचती हैं उनमें कई ऐसे सूर्य की किरणों में कई ऐसी रेज होती हैं, कई ऐसी रश्मियां होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर गलत असर डाल सकती हैं, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए मना किया जाता है कि सूर्य ग्रहण को आप नेकेड आई से ना देखें। अगर आपको सूर्य ग्रहण देखना भी है तो आजकल तरह तरह के चश्मे आ गए हैं, उन चश्मों का प्रयोग करके आप ग्रहण देख सकते हैं, लेकिन कभी भी नेकेड आई से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आंख खराब हो जाएगी और स्वास्थ्य पर भी उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है, तो हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे स्वास्थ्य पर कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण को आप ना देखें, खासकर नेकेड आई से बिल्कुल ना देखें। तो आप लोगों के जो बहुत सारे सवाल आए थे ग्रहण के बारे में, उन सब के जवाब हम देंगे कि कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो पहली सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेज निकलती हैं सन से, उनको डायरेक्टली नहीं देखना है आपको, खास करके नेकेड आई से। इसका ख्याल सभी को रखना है ताकि आपके शरीर में कोई भी नुकसान ना होने पाए ग्रहण की वजह से। दूसरा, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। उसके पीछे भी कारण यही है कि ग्रहण के दौरान मान लीजिए आप भोजन करेंगे, उस समय अंधेरा होगा और सूर्य की जो नुकसानदायक किरणें हैं वो धरती पर आ रही होंगी, और अगर वो किरणें आपके भोजन तक पहुंच गई तो भोजन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और वो भोजन आप ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है वो भोजन। इसलिए ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन दूषित हो सकता है। क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि आपका कोशिश करें कि सूर्य ग्रहण से पहले भोजन कर लें, और जो भोजन आपका बच गया है उसको आप तुलसी का पत्ता डाल करके अपने घर में, रसोई घर में सुरक्षित रख सकते हैं। पीने का पानी हर घर में होता ही है, तो उसमें भी आपको तुलसी का पत्ता डाल करके रखना चाहिए, ताकि जो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव है वो आपके जल को दूषित ना करे, आपका जल शुद्ध बना रहे। और क्या ध्यान रखना चाहिए? सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक लगने से पहले ही आप अपने घर के मंदिर को बंद कर दीजिए।
जहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहाँ सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जो मंदिर होंगे आपके घर के आसपास, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में, उनके कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो आप भी सूतक लगने के पहले ही पूजा पाठ इत्यादि करके अपने घर के मंदिर को बंद कर दें। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान ध्यान करके फिर मंदिर खोलना चाहिए। गंगा जल छिड़क कर मंदिर को शुद्ध करें, पूरे मंदिर की सफाई करें और फिर अपने घर की सफाई करें। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि ग्रहण के समय नुकीली चीज़ों का प्रयोग करके कोई काम नहीं करना चाहिए। उसके पीछे कारण ये था कि प्राचीन काल में इस तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी जैसे आजकल है। तो इसलिए कहा जाता था कि अब मान लीजिए दिन का समय है, ग्रहण लगा हुआ है, अंधेरा हो गया, आप कोई नुकीली चीज़ों का प्रयोग करके काम कर रहे हैं तो कहीं चोट इत्यादि ना लग जाए, नुकसान ना हो जाए, इसलिए कहा जाता था। अब अगर आप सनलाइट को छोड़ करके ये जो घरों में बिजली आ गई है, आपके घर में अच्छी बिजली जल रही है, लाइट है और आप कोई नुकीली चीज़ का प्रयोग करके काम करते हैं तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रों में इसकी मनाही इसलिए थी कि किसी भी तरीके से आपको नुकसान ना पहुँचे, वो नुकीली चीज़ें, धारदार चीज़ें आपको नुकसान ना पहुँचाने पाएँ, इसलिए इस बात की मनाही थी। और क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब ग्रहण काल होता है, सूतक जब लग जाता है उसके बाद फिर ग्रहण लगता है, उस समय इस प्रकृति में बदलाव हो रहा होता है क्योंकि सूर्य ग्रहण होने वाला है, धीरे धीरे ग्रहण की ओर वातावरण बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति पर असर होता है, जीव जंतुओं पर असर होता है, मनुष्यों पर असर होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सूतक लगने के बाद से लेकर के ग्रहण की समाप्ति तक कोई भी बड़ा फैसला ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, क्रोध ना करें, क्योंकि हो सकता है कि ग्रहण काल का असर हमारे मन पर, हमारे विचारों पर पड़ जाए और हम नेगेटिव सोच के साथ कोई काम ना कर बैठें। तो इसलिए ये भी मनाही रहती है कि आप ग्रहण काल के दौरान आप कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके आने वाले समय में ना पड़े, इसलिए उस समय धैर्य रखना चाहिए। तो क्या करें आप ग्रहण के समय ताकि आप ऐसी चीज़ों से बच पाएँ कि नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो पाए। सबसे अच्छा तरीका है ग्रहण काल के समय आप मंत्रों का जाप करें। कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? देखिए, अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए। गुरु मंत्र नहीं लिया है आपने तो जिस देवी देवता को मानते हैं आप, मान लीजिए आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो विष्णु जी के मंत्र का जाप कर लीजिए। सरल मंत्र आपको बता देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए, या आप जिस देवी देवता के भक्त हैं उनके मंत्रों का जाप ग्रहण काल में करना चाहिए। लेकिन ग्रहण काल में कभी भी मूर्ति स्पर्श ना करें, चाहे आपके घर के मंदिर की मूर्ति हो या मंदिरों में, बड़े मंदिरों में तो कहीं जाएंगे तो वहाँ तो कपाट बंद ही होंगे, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आपके घर में जो मंदिर है वहाँ भी अपने घर के मंदिर को बंद रखें, मूर्ति स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। ग्रहण काल में कोई पूजा पाठ ना करें, आपको सिर्फ मंत्रों का जाप करना है। तो ये डाउट अपने मन से निकाल दीजिए कि ग्रहण काल में कोई पूजा पाठ करना है। ग्रहण काल में कोई पूजा पाठ नहीं करना है, ग्रहण काल में सिर्फ मंत्रों का जाप करना है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? ग्रहण काल में आप जो है किसी भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं। जैसे आप रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए, आप गीता का पाठ कर लीजिए। जो पाठ आप करना चाहते हैं उस ग्रंथ का पाठ उस समय करना चाहिए आपको। अच्छी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का सुझाव है, क्योंकि उन पुस्तकों को पढ़ने से पॉजिटिविटी की आपको प्राप्ति होगी। इसलिए ग्रहण काल में
मंत्र जाप करें या धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, या दोनों कर सकते हैं। कुछ देर मंत्र जाप कर लीजिए, मान लीजिए ग्रहण लंबा चल रहा है, और कुछ देर आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि ग्रहण के समय जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आया कमेंट बॉक्स में। तो हम आपको बता दें कि देखिए, ग्रहण मान लीजिए लंबा चल रहा है और आपको प्यास लगी है, तो जल आपको अवश्य पीना चाहिए। उसमें तुलसी का पत्ता डाल के रख लीजिए जल को, और आजकल तो हम लोग बंद उसमें रखते हैं, बॉटल में रखते हैं, तो बॉटल में बंद करके रखिए और तुलसी का पत्ता डाल करके और बॉटल खोलिए और अपने गिलास में डाल के तुरंत पी लीजिए। ग्रहण का प्रभाव कब होगा? मान लीजिए आपने खुला जल रखा है और सूर्य की किरणें आपके पानी में पहुंच रही हैं, तब उस जल को नुकसान पहुंचेगा और आप उसको पिएंगे तो परेशानी होगी। लेकिन है क्या, आजकल हम लोग कंक्रीट के बने हुए मकान में रहते हैं, सूर्य की जो रोशनी है, बाहर का वातावरण वो घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता। लोग एसी घर में रहते हैं या घर चारों तरफ से बंद होता है, तो ऐसी स्थिति में बाहर सूर्य की किरणें नहीं आएंगी। फिर भी बचाव के लिए आप उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रखें, और जब आपको प्यास लगे तो आप उस जल को ग्रहण करिए। तुलसी के पत्ते में औषधीय गुण भी होते हैं और ये कीटाणु को नहीं पनपने देते हैं। तुलसी के पत्ते जहाँ भी आप डालेंगे, भोजन में डालेंगे, जल में डालेंगे, तो तुलसी का पत्ता आप जल के साथ ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक और अच्छा सवाल आया था कि ग्रहण के समय जो भोजन बच गया उसको क्या करें। तो हमने बताया था आप अपने फ्रिज में कहीं सुरक्षित रख सकते हैं तुलसी का पत्ता डाल करके। हमारी सलाह ये है, व्यक्तिगत सलाह, कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उस भोजन को कोशिश करें कि आप ना खाएं। उस भोजन को आप पशु पक्षियों को खिला दें, उनको दे दें, और अपने लिए स्नान ध्यान करके ताज़ा स्वच्छ भोजन बनाएं और फिर उसके बाद उसको ग्रहण करें तो अच्छा रहेगा। आपका मन अच्छा रहना चाहिए, मन में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, आप अच्छा महसूस करें। इसलिए ग्रहण के पहले का जो रखा हुआ भोजन है, हमारी व्यक्तिगत सलाह है कि उसको ग्रहण ना करें। भले ही आपने तुलसी का पत्ता डाल करके रखा है, कोई बात नहीं, ग्रहण काल के बाद आप उसे पशु पक्षियों को खिला दीजिए और ताज़ा भोजन बना करके ग्रहण करना चाहिए। वैसे भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितना संभव हो ताज़ा भोजन ग्रहण करना चाहिए। फ्रिज का रखा हुआ भोजन उत्तम नहीं माना जाता, स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा भोजन ग्रहण करें, और ग्रहण काल के दौरान का भोजन तो बिल्कुल भी ना ग्रहण करें तो अच्छा रहेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में आते हैं, उन सवालों के जवाब हमने दिए। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था। तो आप लोगों के मन में भी और कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिएगा, तो अगली बार हम जब सूर्य ग्रहण से संबंधित कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी आपके सवालों के जवाब अवश्य देंगे। एक और सवाल था, उसका भी जवाब दे देते हैं कि ग्रहण के बाद क्या दान करना चाहिए। देखिए, शास्त्र ये कहता है कि आप ग्रहण के पहले या ग्रहण के समय दान करने के लिए चीज़ें निकाल सकते हैं, और ग्रहण के बाद स्नान करके आप उसका दान कर सकते हैं। अपने घर में या घर के पास मंदिर में जा कर के पूजा करिए, उसके बाद दान करिए। क्या दान करना चाहिए? सबसे अच्छा दान होता है अन्न का दान। अन्न के दान में क्या आ जाता है? चावल, दाल, आटा, नमक, गेहूँ, चना इत्यादि अन्न है, तो आप अन्न का दान करिए। गुड़ दान करना चाहिए ताकि लोग कुछ गुड़ का उपयोग करके बना लें और ग्रहण करें। और सूर्य ग्रहण अगर लग रहा है, जैसे अभी सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो आप लाल वस्त्र का दान करें। संभव हो, आपका बजट अलाउ करे तो तांबे का कोई बर्तन दान करें, जैसे तांबे का लोटा दान कर दें, तांबे की वो चम्मच दान कर दें। तो इस तरीके से पूजा में काम आने वाली तांबे की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वो दान कर दीजिए। कहाँ दान करना चाहिए? आप
किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। तो जितना आपका बजट अलाउ करे उस अनुसार आपको दान करना चाहिए, और साथ ही कुछ दक्षिणा रख दें। और वस्त्र का दान भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ग्रहण के बाद वस्त्र का दान भी करना चाहिए। तो अच्छे क्वालिटी का वस्त्र आप ग्रहण के बाद दक्षिणा रख करके पूजा के बाद पंडित जी को दान कर सकते हैं। तो दान का बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय जो लोग मंत्र जाप करते हैं, ग्रहण के बाद स्नान करके पूजन करके दान करते हैं, तो उन्हें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। वो दान कई गुना फल प्रदान करता है। इसीलिए आपने देखा होगा लोग तीर्थों में जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद फिर पूजन करते हैं और दान करते हैं। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में स्नान करिए, और स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, तो आप बहुत पॉजिटिविटी महसूस करेंगे, बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो हमने कोशिश की है आप लोगों के सवाल कार्यक्रम में शामिल करने की। और भी आप लोगों के मन में कोई सवाल उठे तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि अगली बार जब हम कोई ग्रहण से संबंधित वीडियो बनाएं तो उसमें भी आपके सवाल शामिल कर सकें। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।